इंटरडे चार्ट पर 3430 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है और उससे पहले एक और रेजिस्टेंस है 3380 और फ्राइडे में मार्केट लगभग उसी लेवल के पास में क्लोज हुआ है। इस लेवल के बेस पे आप सेल कर सकते हैं। अगर प्राइस और ऊपर जाता है, साइडवे रेंज का अपर पार्ट है जो सेल जोन है, जिसमें आपको बाय नहीं करना, सेल करना है। दो क्लियर रेजिस्टेंस हैं। टॉप टू बॉटम इस लास्ट वेव को देखें तो 61% ट्रेसमेंट लेवल है। 3 बार इस एरिया में रिजेक्शन हुआ है, बड़ा डंप देखने को मिला है और लोअर ट्रेंड लाइन को भी 3 बार रिटेस्ट कर चुका है और इस एरिया में एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन चुका है। अगर वेव काउंटिंग के बेस पे देखें तो प्राइस इस समय फाइनल वेव ई में है। अगर और ऊपर जाता है तो अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट को आप सेल करेंगे। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन तब होगा जब लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी, जो क्लियर कंफर्मेशन होगा इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्शन कंप्लीट और नई डाउनसाइड वेव आने वाली है। लेकिन जब तक लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं हो जाती, ये साइडवे रेंज है। लेकिन फिर भी हम इस समय फाइनल वेव ई में हैं, जो फाइनल स्टेज है। अगर सारी चीज़ें एक साथ देखें तो इस लेवल के पास में 61% ट्रेसमेंट है, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जो 3 बार रिटेस्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन है जो 3 बार रिटेस्ट हुई है और ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। इसने 3380 एरिया मेन रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। इस एरिया से प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में इस बार इंटरडे H4 टाइम फ्रेम पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। रेजिस्टेंस जितना भी नीचे जाए उस कंडीशन में सारे सपोर्ट और चार्ट पैटर्न। अगर सेम यही सेटअप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो H4 की तुलना में सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हायर टाइम फ्रेम है, इसमें सभी लोग इस पैटर्न को देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट पैटर्न में बहुत ही कम स्पेस है, जल्दी ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसा फेड वॉलर ने कहा है पिछले हफ्ते, क्योंकि जब से ट्रंप ने कहा है उन्हें रेट कट चाहिए और पिछले हफ्ते फिर से बोला रेट कट करके 1% पे जाने चाहिए, तब से रेस लगी हुई है कौन अगला फेड चेयर बनेगा और सभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, रेट कट। इसमें जितने भी रेट कट के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये सब ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए, फेड चेयर की जॉब के लिए है, मॉनेटरी पॉलिसी फोरकास्ट नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है अगले 2 हफ्तों में और मीटिंग बाई मीटिंग रेट कट होता रहेगा। लेकिन 50% कॉपर टैरिफ जिसकी डेडलाइन FOMC के बाद है, वो रहेंगे या कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल कंडीशन वो बहुत ज़्यादा लूज है, जिसकी वजह से बिटकॉइन, SP 500 और सिल्वर, ये सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। और टैरिफ इन्फ्लेशन इसका क्या होगा? CPI NFP की तरह स्ट्रॉन्ग आई, लेकिन PPI लोअर देन एक्सपेक्टेड थी। अगर टैरिफ ना हो तो इन्फ्लेशन इस समय डिफ्लेशन में बदल चुकी है, केवल टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन है। लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि FOMC मीटिंग में रेट कट होगा कि नहीं। लेकिन FOMC ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है, बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। वॉलर अकेले FOMC मेंबर नहीं है, और भी हैं, वो चाहें तो रेट कट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कंडीशन ये है 3 लोग मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ट्रंप जो डेली कहते हैं उन्हें रेट कट चाहिए, केविन वॉर्स जो नए फेड चेयर हैं, जो जब भी बोलते हैं हॉकिस बोलते हैं, और करंट FOMC मेंबर जिसमें बॉलर ने बोला क्लियर रेट कट चाहिए अगले 2 हफ्तों में। तीनों लोग अलग अलग बयान देते हैं और अलग डायरेक्शन में हर बार गोल्ड जाता है, जिस वजह से पिछले हफ्ते गोल्ड में केवल पंप एंड डंप था $50 का, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि तीनों लोगों की अलग अलग कमेंट पे अलग डायरेक्शन में गोल्ड जाता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक नया फेड चेयर क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही बोला वो फेड चेयर को जॉब से निकाल देंगे। गोल्ड स्पाइक हुआ $50,
लेकिन अगर ट्रम्प पावेल को जॉब से निकाल देंगे तो जुलाई एफओएमसी का रोल क्या होगा? गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में ये साइडवे रेंज अप्रैल महीने से चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। इस रेंज का लोअर पार्ट 3150 है। दो बड़े रजिस्टेंस हैं 3380, उसके बाद 3430, लेकिन ये सारा एरिया सेल जोन है और नया ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, उसके बाद प्राइस डाउनसाइड ब्रेकआउट करेगा और इस रेंज के लोअर पार्ट 3150 के पास उस लेवल को टेस्ट करेगा। लेकिन ब्रेकडाउन की क्लियरिटी इस लोअर ट्रेंड लाइन पे फोकस करें, जो नई ट्रेंड लाइन है 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है। जैसे ही ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। अगर बैंक टारगेट देखें, सिटी बैंक्स ने इस रेंज के टॉप पे बोला था गोल्ड $3000 पर जाएगा। फिर से बोल रहे हैं गोल्ड में टॉप बन चुका है और प्राइस नीचे जाएगा। गोल्डमैन सैक्स फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 4000 गोल्ड प्राइस जाएगा। अगर लास्ट 1 ईयर को साइड बाय साइड कंपेयर करें, केवल रेंज ब्रेकआउट ही नहीं, लास्ट ईयर की तरह इस रेंज के बाद गोल्ड को ट्रेड भी करना होगा। तो लास्ट ईयर अगस्त के महीने में भी साइडवे रेंज चलती रही, कुछ हफ्ते और साइडवे रेंज कंटिन्यू रहती है, तो कोई नई चीज़ नहीं है लास्ट ईयर की तुलना में। पिछली साल एफओएमसी के 1 घंटे तक भी क्लियर नहीं था कट साइज क्या होगा, लेकिन इस बार आपको क्लियर बताया जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट का क्लियर कट होगा। बाइडेन के समय में बाइडेन नहीं बोलते थे उन्हें रेट कट चाहिए, लेकिन ट्रम्प डेली बोलते हैं उन्हें रेट कट चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड को लेकर डायरेक्ट टैक्स कट किया था, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा बताया था डॉलर रिवर्स स्टार्ट हो चुका है और बुलिश डॉलर का इफेक्ट गोल्ड पे नेगेटिव रहेगा। और ये पुरानी ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो रही है, होल्ड हो रही है, क्लियर नहीं है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास गोल्ड एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन बना रहा है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई, प्राइस नीचे गया, तो बुल्स पैनिक होके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है या नहीं। इस हफ्ते कोई बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, रेट कट होगा या नहीं, लेकिन एफओएमसी ब्लैकआउट है। और ट्रम्प के टैरिफ का क्या होगा, जो कॉपर पे 50% लगाया है इन्होंने, जो एफओएमसी डिसीजन को चेंज कर सकता है, लेकिन डेडलाइन एफओएमसी के बाद है। लेकिन ट्रम्प इस समय एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट को लेकर बिजी हैं, टैरिफ पर उनका फोकस कम लग रहा है। और थर्ड, फेड चेयर, जो नया पॉसिबल फेड चेयर है केविन, ये सारी चीज़ें गोल्ड को ड्राइव करेंगी। लेकिन याद रखें मेन ये साइडवे रेंज है और 2 क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है और एक क्लियर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जो इंटरडे H4 और डेली टाइम फ्रेम दोनों पर क्लियर विजिबल है। अगर COT देखें तो मई के महीने से वो गोल्ड लगातार बाय कर रहे हैं। गोल्ड साइडवे था, रेंज के अंदर है, लेकिन उनकी पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि वो गोल्ड ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे हैं। नंबर 2 गोल्ड कंज्यूमर मार्केट इंडिया, वो इस समय बिजी हैं, गोल्ड बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस बीच में अगर इन्वेस्टर बाय करते हैं वो कभी भी किसी न्यूज़ पे इंस्टेंटली डंप भी कर सकते हैं, इसलिए 3380 लेवल के बेस पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन 3430 मिनिमम इस लेवल तक रिस्क मैनेज करें। और जब लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी, क्लियर ब्रेकडाउन, तो रेंज के लोअर पार्ट रिटेस्ट के लिए तैयार रहें 3150।